देखिए, इंडिया में अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना कहीं पे भी, तो आप रुपीज से, जो इंडियन करेंसी है, उससे जो है आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको किसी फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना हो या फॉरेन कंट्रीज में जाना हो किसी भी पर्पज से, मान लो मेडिकल पर्पज से, हेल्थ पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से, है ना, या टूरिज्म पर्पज से अगर आपको जाना हो, तो क्या वहां पे जाके वहां के जो है सप्लायर है उनको क्या आप रुपीज दोगे? क्या ये रुपीज की करेंसी दोगे? नहीं चलेगा ना फॉरेन कंट्रीज में। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? फॉरेन करेंसी चाहिए। मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज करना। फॉरेन करेंसी को ही हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि आपने करेंसी को फॉरेन मतलब एक्सचेंज कराया। और अब ये जो कराएंगे, तो आप मान लो सपोज अमेरिका जा रहे हो एग्जांपल के लिए, तो आपको डॉलर चाहिए, तो आप जो है डॉलर परचेज करेंगे। तो परचेज करेंगे तो $1 के लिए आपको कितना रुपीज देना पड़ रहा है? तो क्या उसको हम रेट बोल सकते हैं क्या? जैसे आप एक पेन खरीदते हैं, तो पेन खरीदते हैं, बोलते हैं एक पेन का कितना दाम है, कितना रेट है? आपने सपोज 10 रुपया दिया, उस पेन का रेट कितना हुआ? उस पेन का दाम कितना हुआ? 10 रुपीज हुआ। तो आपने बोला पेन का रेट 10 रुपीज है। सिमिलरली जब आप फॉरेन करेंसी, या यहाँ एग्जांपल में हम डॉलर ले रहे हैं, डॉलर को आपने परचेज किया, तो $1 के लिए सपोज आपने 80 रुपीज दी, तो आपका रेट क्या था? $1 का 80 रुपीज। तो आपने डॉलर क्या है? फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराया, तो क्या आप उसको बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं क्या? तो $1 के लिए 80 रुपीज, या 80 रुपीज में $1, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहे, है ना। तो यही फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा। तो इसको अगर आप बोले तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, या फॉरेन करेंसी इज एक्सचेंज विद द डोमेस्टिक करेंसी, जो भी आप बोलना चाहे, है ना। तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। बहुत सिंपल है, याद रहेगा। अच्छा, अब आपके कंट्री में, क्योंकि आप सिर्फ अमेरिका से ट्रांजेक्शन तो नहीं करते हैं इंडियंस, बाकी कंट्री से भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सिर्फ एक तो नहीं है। तो इंडिया के अलावा जितने भी कंट्री है वो फॉरेन कंट्रीज हो जाएंगी, वहां की फॉरेन करेंसी जो है आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। और जिस भी रेट पे कर, ये तो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई कितना है मार्केट में, उसके बेसिस पे। अभी हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट देखेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है कि कितना रुपीज पे करना पड़ेगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आगे जो वीडियो आएंगी वो आपको पता चल सके। अच्छा ना, तो आपके कंट्री में जितने भी, क्योंकि सिर्फ डॉलर में नहीं बाकी करेंसीज में भी आप केवल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपके कंट्री में जितनी करेंसीज होंगी, जितने भी कंट्री के करेंसीज में आप डील करें, उस सब का अलग अलग एक्सचेंज रेट होगा। तो आपके पास उतने सारे एक्सचेंज रेट होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जितने सारे आपके पास करेंसी है। तो ये जो है आपका मीनिंग था फॉरेन एक्सचेंज रेट का। इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का क्यों डिमांड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के भी काम के आ सकते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।